आज सारे बंदरों ने क्या कहा, बोले आगे गए हनुमंत लीना, आगे हनुमान जी को कर लिया और यहाँ पानी की बूंद नहीं है, सारे बंदर प्यास से मर रहे हैं। और वहां भी प्यारे बोले नयन मूंद पुनि देखे बीरा और ठाणे सकल सिंधु के तीरा, वहां पानी ही पानी है प्यारे। दोनों जगह बंदरों की मृत्यु थी प्यारे। क्यों? वहां बंदरों ने क्या कहा, यहाँ न शुद्ध सीता की पाई, वहां गए मरे पिराई, दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी। क्योंकि बंदरों ने सोच लिया कि दोनों प्रकार से मृत्यु हमारी है। लेकिन जरा विचार करना, यदि हनुमान जी ना होते तो वहां भी समाधान कैसे होता। बंदरों की एक टोली जानकी को खोज कर आई। जामवंत जी ने कहा क्यों, जानकी का पता चला? बंदरों ने कहा ये बताओ जामवंत जी, तुम्हें हमारे चेहरे से पता नहीं चलता? अरे काम हो जाता तो हमारा चेहरा बता देता। व्यक्ति का जब काम हो जाता है तो उसका चेहरा बताता है। जामवंत जी ने कहा सुनो, 84 लाख योनियों में बंदर का मुख केवल ऐसा होता है जिसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं होती। आज तक कभी आपने बंदर को कभी मुस्कुराते देखा? क्यों? बंदर जब भी बैठता है ऐसे बैठेगा जैसे पूरे देश की चिंता इसी को ही लगी हो। क्यों? बंदर के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं होती है प्यारे। और आज बंदरों ने कहा, जामवंत जी ने कहा चेहरे से पता नहीं चलता है। बंदरों ने कहा जानकी का पता नहीं चला। जामवंत जी ने कहा यदि पता बतावे तो पता लगा सकते हो। बंदरों ने कहा तब तो अवश्य पता लगाएंगे। जामवंत जी ने क्या कहा, अभी अभी संपाति ने बताया क्या, बोले जो ना गए, अरे जो ना गए सती जो जन सागर और करहे सुराम काज मतियांग, जो 100 योजन का समुद्र पार करके जाएगा वो जानकी तक पहुंच सकता है। बंदरों ने कहा मैं इतनी सी बात है। एक बंदर खड़ा हो गया, बोले मैं 85 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। इतने में एक बंदर ने कहा जब ये 85 जा सकता है तो क्या हम कम है? जब ये 85 जा सकता है तो मैं 95 जा सकता हूँ। तीसरा बंदर बोला जब ये 95 जा सकता है, अरे गिनती ही तो बढ़ाना है। तो तीसरे बंदर ने कहा कि हम 99 योजन जा सकते हैं। जामवंत जी ने कहा 1 योजन की कमी हो रही, कोई एक खड़ा हो जावे। बंदरों ने कहा ताकत ही नहीं है, खड़े क्या खाक हो जावे। ताकत जितनी थी बता दिया। सारे बंदरों से कहा 1 योजन की कमी है, और यदि 100 योजन का बल नहीं था तो तुमने बल की बात क्यों की? 85, 95, 99। बंदरों ने कहा जामवंत जी से यदि आज मैं बल की बात न करता तो आने वाले इतिहास में हमारा बल निर्बल हो जाता। केवल हनुमान जी ही बलवान रहते। प्यारे ध्यान देना। क्यों? बानर कहना क्या चाहते हैं इस प्रकार से समझना प्यारे। एक बार एक जंगल में आग लग गई, और जब आग लगी तो एक छोटी सी चिड़िया रही सरोवर में आवे और पानी लेवे और जंगल की आग बुझाई। और वहां पर प्यारे सारे पशु पक्षी भाग गए। किसी ने कहा चिड़िया तेरी चोंच में बूंद 2 बूंद पानी आता है, तुम क्या जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया ने कहा दुनिया के लोगों, हमारा प्रयास आग बुझाना नहीं है, हमारा प्रयास केवल इतना है आने वाले इतिहास में हमारा नाम भगोड़ों में ना आए, कम से कम आग बुझाने वालों में आए। हमारा प्रयास केवल इतना है। इसी प्रकार से सारे बंदरों ने क्या कहा, बोले निज निज बल सब अरे काऊ वाका और पार जाए कर संसरा का। निज निज बल सब काऊ वाका पार जाए कर संशय राखा। सारे बंदरों ने प्यारे असमर्थता जगाई। इतने में अंगद जी खड़े हो गए। अंगद जी ने क्या कहा, अंगद कहे सब जानते जाऊं मैं पारा। और जैसे अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूँ, सारे बंदर ताली बजाने लगे, अंगद भैया की जय हो। क्यों? अरे कम से कम अंगद 100 योजन का समुद्र लांग रहे हैं, अंगद भैया तुम्हारी जय हो। अंगद ने कहा ठहरो, अभी हमारी जय मत बोलो। क्यों? बोले अभी
हमने जाने की बात की है, लेकिन जामवंत जी ने कहा ठहरो, लेकिन किंतु परंतु यहाँ लग जाए ये शब्द खराब है। लेकिन का मतलब क्या है अंगद बताओ, लेकिन का मतलब क्या है? जब जा सकते हो, अंगद जी ने कहा जा सकते हैं लेकिन लौट के नहीं आ सकते। उसी समय जामवंत जी ने कहा बैठ जा, 3 घंटे से सबका दिमाग खराब कर रहे हो, जा सकता हूँ जा सकता हूँ, जाओगे लौट के ना आओगे, एक बंदर और गांठ का चला जावे, बैठ जा, किसी काम के नहीं। अंगद जी ने क्या कहा? बोले अंगद कहाँ अरे जाऊं मैं पारा और जिए संशय कचू फिरती मारा। अंगद जी ईमानदारी से बताओ किस काल का नेतृत्व कर रही है? काल कौन है? बोले एक तो भविष्य काल है, एक भूत काल है और एक वर्तमान काल है। भविष्य काल का नेतृत्व करने वाले अंगद हैं, भूत काल का नेतृत्व करने वाले जामवंत जी हैं और वर्तमान काल का जिन्होंने नेतृत्व किया वो श्री हनुमान जी महाराज। और आज प्यारे अंगद ने कहा कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। ये भविष्य काल बोल रहा है। ऐसे समझना कि जैसे मान लो आपके पेट में कहीं दर्द हो और आपका नाती कहे चिंता मत करो दादाजी हम आपका इलाज करेंगे, और आपने कहा बेटा इलाज कब करोगे? तो नाती ने कह दिया जब हम डॉक्टर बनेंगे तब करेंगे। और ईमानदारी से बताओ दर्द की पोजीशन वर्तमान में है, इलाज भविष्य में होना है, तो समाधान है क्या? अंगद जी ने क्या कहा? बोले अंगद काई जाओ मैं पारा और जिए संशय कछु फिरती मारा। अंगद जी ने कहा मैं तो बैठ गया, अब तुम बताओ। जामवंत जी से कहा आप अपनी बात करें। बोले जवही त्रिविक्रमा अरे रयो खरारी और तब में तरुण रहो बलभारी। अंगद ने कहा सुनो जामवंत जी, बात तब की नहीं है, समस्या आपकी है। और बात कब की हो रही? पहले की हो रही, भूतकाल की। प्रमाण? बोले जवही त्रिविक्रमा अरे रयो खरारी और तब में तरुण रहो बलभारी। अंगद जी ने कहा तब की बात नहीं, अब की बात बताओ। तो उसी समय क्या कहा? बोले नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल, नहीं तन रहा प्रथम बल रेसा। जवहि त्रिविक्रमा रहे करारे, जवहि त्रिविक्रम रहे करारे, रहो बले भारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल रेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। अंगद जी ने कहा कि तुम भी बैठ जाओ। क्यों? बात पहले की हो रही, समस्या आपकी है, तुम भी किसी काम के नहीं हो, बैठ जाओ। जामवंत जी से कहा तुम भी बैठो। अब जामवंत जी बैठ गए। विचार हुआ, बोले राम काज ना तो भूत से बना ना भविष्य से बना, और राम काज बनेगा प्यारे इस जीवन की कथा को अपने जीवन से जोड़कर देखना प्यारे। ये रामचरितमानस की कथा तो है लेकिन तुम्हारे जीवन की भी कथा है। कभी आपने विचार किया जामवंत जी ने क्या कहा? बोले पवन तनय बल अरे पवन समाना और बोधि विवेक भी ज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं हो ताते तुम पाई। आज प्यारे जामवंत जी ने इतनी बातें कही लेकिन हनुमान जी के अंदर जोश नहीं भर पाए। कारण क्या है? हनुमान जी को प्यारी जगाना है तो हनुमान जी के सन्मुख प्यारे हनुमान जी की प्रशंसा जीवन में मत करना। हनुमान जी को यदि जगाना है तो हनुमान जी के समक्ष हनुमान जी की प्रशंसा मत करना प्यारे। यदि हनुमान जी से कुछ चाहते हो तो हनुमान जी के समक्ष राम जी की प्रशंसा करना प्यारे, अपने आप वर्तमान जाग जाएगा। ध्यान देना प्यारे। क्यों?
आज क्या कहा? बोले राम काज लग। अभी जितनी बातें कही उससे हनुमान जी नहीं जागे। क्या कहा? कहे रीज पद सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलबाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, अरि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। लेकिन हनुमान जी महाराज ने नेत्र नहीं खोला। कब खोला? बोले राम काज लगे, अरे तब अवतारा, ओ सुनते ओ भाई पार्वताकारा। और जैसे ही राम काज की बात हुई प्यारे, वर्तमान काल जा गया। याद रखना प्यारे, वर्तमान काल को क्या समझते हो? वर्तमान काल से अपने आप का बुढ़ापा मत तौल लेना, वर्तमान काल से अपने आप की जवानी मत तौल लेना प्यारे। वर्तमान काल क्या है? जब जागे तभी सवेरा है प्यारे। वर्तमान काल में सब आते हैं प्यारे। अभी 2 मिनट में स्पष्ट हो जाएगा। बोले राम काज लग। अरे क्या हनुमान जी राम काज के लिए आए हैं क्या? क्यों? विचार करो, यहाँ बात जवानी की नहीं है, यहाँ बात बुढ़ापे की नहीं है, लेकिन केवल कहना चाहता हूँ प्यारे, वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल में पूरा समाज आता है प्यारे। और ध्यान देना, क्या हनुमान जी ही राम काज के लिए आए हैं प्यारे? अच्छा, राम काज क्या है पहले तो इसको बताओ, अभी तक जीवन में समझ पाए राम काज क्या है? राम काज के लिए हनुमान जी ही नहीं आए। इस कथा को अपने जीवन से जोड़ लेना प्यारे, और जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि केवल हनुमान जी नहीं, अरे राम काज के लिए तो हमारा भी आना हुआ है, उस दिन तुम्हारा धरती पर आना और भगवान तक जाना प्यारे सार्थक हो जाएगा प्यारे। याद रखना, हनुमान जी केवल राम काज के लिए नहीं आए, हम और आपका आना भी राम काज के लिए है। लेकिन बात समस्या इतनी है कि हनुमान जी जाग गए और हम जैसा ये व्यक्ति बोले मोहे निशा। कहां है? ईमानदारी से बताओ, कहां है सुरेंद्र सिंह जी? काम सबसे ज्यादा खेत का लगा हुआ है, हाथी को घर में पाले हुए हैं। हाथी का मतलब समझते हो? महात्मा रूपी हाथी को तो घर में रखे है और घूमते दिन भर खेत पर है। हमने कहा कि हो भले आदमी, हाथी घर में बंधा है तो क्या हाथी के पास नहीं बैठ सकते हो? अरे बोले महाराज जी ढोर भगा रहे थे, हम तो ढोर भगा रहे थे। हमने कहा ढोरों को भगाते फिर रहे, हाथी को घर में बांध लिया है, वर्तमान काल कैसे जागेगा? अरे जीवन भर भागते रहोगे तो भागते रहोगे, लेकिन याद रखना महात्मा के समक्ष बैठ जाओगे तो तुम्हारा वर्तमान काल जाग जाएगा प्यारे। ध्यान देना प्यारे, महात्मा से जितना दूर रहोगे उतना तुम वर्तमान में कभी जाग नहीं पाओगे। अपने आप को समझो प्यारे। लोग इस कान से सुनते हैं कथा, इस कान से निकाल देते। लोग कहते हैं कि हनुमान जी वर्तमान काल के लिए आए, लेकिन जरा शांति में विचार करना प्यारे, हम और आप क्या वर्तमान काल नहीं है? क्या हम राम काज के लिए नहीं आए? किसके लिए आए? क्या मौज मस्ती के लिए आए? क्या लड्डू पेड़ा खाने के लिए आए? अरे किस लिए आए हो? ध्यान देना प्यारे। बोले राम काज लगे, हरि तब अवतारा, ओ सुनते ओ भये पार्वताकारा। हनुमान जी जैसे लंबे चौड़े हुए, सारे बंदरों ने कहा हनुमान लंबे चौड़े की आवश्यकता नहीं है। बोले राम काज लगे तब अवतारा, सुनते ओ भये पार्वताकारा। हनुमान जी ने कहा अरे सारे बंदरों, अभी तो यहीं खड़े थे, अब कहाँ चले गए? बंदरों ने कहा हम तो वहीं हैं, तुम ही थोड़े ऊपर उठ गए, अरे थोड़ा नीचे आओ। हनुमान जी ने थोड़ा अपने आप को नीचे किया। बोले हाँ बताओ बात क्या है? उसी समय क्या कहा? बोले जो ना गए, बोले जो ना गए सती जो जन सागर। और तुम कहाँ हो? तुम भी तो भव सागर में पड़े हो। क्यों? भव सागर में तुम भी पड़े हो। और जैसे हनुमान जी सो रहे थे, क्यों? बोले राम काज का वर्तमान सो रहा था, और आज भी संसार सागर में वर्तमान सो रहा है। लेकिन याद रखना केवल जागने की आवश्यकता है। बोले कहाँ सो रहे हो? मोहे निशा सब अरे सोवनिहारा, और देखिए सपना अनेक प्रकारा।
अच्छा बताओ, मोह निशा में सब सो रहे हैं, सपना क्या देख रहे हैं? अभी हमारे लड़के का विवाह होना है। अब लड़के का विवाह हो गया तो नाती के लाइन में लग गए, अब नाती का भी विवाह होना। अरे तुमने क्या ठेका ले रखा है क्या सबके विवाह का? अरे तुम्हारे अपने बच्चों से निवृत्त हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों से तो निवृत्त हो गए, अब बच्चों के बच्चों में भी और फंस गए। क्या है? बोले देखिए सपना अनेक प्रकार। याद रखना प्यारे, आज हनुमान जी महाराज वर्तमान काल जाग गया है। बोले छोड़ो, समुद्र लांघने की बात करते हो, अरे समुद्र की बात मत करो। बंदर बोले समुद्र ही तो लांघना है। हनुमान जी ने क्या कहा? सिंहनाद कर बारे बारा, अरे लीन हो ना घो जल निधि खारा। छोड़ो, समुद्र लांघने की बात करते हो। हम समुद्र को कहो तो एक बार में पी जावे। सारे बंदर ताली बजाने लगे। हनुमान जी, अच्छा तुम समुद्र पी जाओगे तब तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले क्यों? बोले तब तो हम भी लंका में चलेंगे, समस्या तो समुद्र ही बना हुआ है। उसी समय जामवंत जी ने कहा सुनो, समुद्र नहीं पीना है। हनुमान जी ने कहा अच्छा। सारे बंदरों ने कहा जामवंत जी से ये बताओ तुम आए किस लिए हो? क्यों तुम किस लिए आए हो? समस्या का समाधान हो रहा है कि व्यवधान बन रहे हैं। यदि आज समुद्र में पानी पी ले हनुमान जी तो सभी लोग लंका में चलेंगे। जामवंत जी ने कहा भले बानरों जरा विचार तो करो, यदि समुद्र में पानी नहीं रहेगा तो ज्वार भाटा कहाँ आएगा? और ज्वार भाटा आएगा तभी तो मानसून बनता है, और जब मानसून बनता है तब तो तुम्हारे यहाँ पानी गिरता है। और जब पानी ही समुद्र में नहीं रहेगा तो ईमानदारी से बताओ, अभी तो पानी की किल्लत है तो आगे क्या किल्लत होगी? इसलिए जामवंत जी ने रोक दिया। ध्यान देना प्यारे, लेकिन आज का वर्तमान काल जो है वो अपने से बूढ़ों का सम्मान नहीं करता। जामवंत जी क्या है? बोले बूढ़े हैं और बूढ़ों को संभाल कर रखना प्यारी। एक नौजवान ने हमसे कहा, बोले इनको क्या संभाल कर रखना? हमने कहा ये बताओ, अगर आज तुम इनको संभाल के रखोगे, बोले ये बूढ़े हैं क्या, पहले तो ये बताओ। हमने कहा ये तुम्हारे घर की संपत्ति है। बोले क्या कहते हो? इन बूढ़ों को संपत्ति बताते हो? ये तो जीवन की विपत्ति बने हुए। हमने कहा गधे आदमी, जरा विचार करना। बोले बूढ़े समाज में संपत्ति हुआ करते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा सिद्ध करो बूढ़े समाज की संपत्ति है। हमने कहा ये बताओ, तुम कहीं विवाह में या कहीं घूमने चले जाते हो और घर में किसे छोड़ जाते हो? बूढ़ा रहता है घर में कि नहीं? क्यों? घर में तुम कहीं चले जाते हो और घर में ईमानदारी से बताओ घर में कौन रहता है? बूढ़ा रहता है। और बूढ़े को नींद तो आती नहीं है। क्यों? बुढ़ापे में नींद आती है क्या? बुढ़ापे में नींद नहीं आती। ध्यान देना, जितने लोग बूढ़े होंगे और घर पर बाहर लेटते होंगे उनको नींद नहीं आती है, बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। लेकिन क्या आती है? खांसी बहुत आती है। क्यों? बुढ़ापे में खांसी बहुत आती है, खांसते ही रहते। और आप बाहर है और आपके घर में बूढ़ा पड़ा है। याद रखना, घर में चोरों का प्रवेश हुआ और बूढ़े ने खांस दिया। चोरों ने कहा कि घर में कोई जाग रहा है। ईमानदारी से बताना, जो घर में रात भर जाग रहा, रात भर खांस रहा और रात भर जाग कर रात भर खांस के तुम्हारी संपत्ति को रखा रहा है, याद रखना उससे बड़ी संपत्ति कोई हो नहीं सकती है प्यारी। जो तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करता है उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। इसलिए बूढ़ों को संभाल कर रखना। हनुमान जी ने क्या कहा? सिंह नाद कर अरि बारे बारा और लीन नागो जल निधि खारा। सहित सहाय रावण मारी वानो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत जी ने कहा सुनो हनुमान, ये भी नहीं करना है। क्यों? बोले रावण की मृत्यु तो राम के हाथों लिखी है, तुम क्यों करोगे? इसलिए अब वर्तमान काल ने क्या कहा? बोले जामवंत में पूछो तो ही, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन हो मोई, उचित सिखावन दीजिए मोई।
आज हनुमान जी वर्तमान काल है। हनुमान जी ने जितनी बातें कही प्यारे जोश में कही। क्यों? क्योंकि जवानी में जोश होता है, बुढ़ापे में होश होता है। जामवंत जी ने रोक दिया, लेकिन जवानी ने अब क्या कहा? बोले जामवंत मैं अरे पूछूं तोई उचित सिखावना दीजियो मोई। अब जामवंत जी ने क्या कहा? यही राम काज है। क्या? बोले ये इतना करा हो। क्या? बोले इतना करा हो अरे ताते तुम जाई। याद रखना प्यारे, जामवंत जी ने जो संभाल कर शब्द बोला है उस पर जरा विचार करें। क्या? बोले इतना, कितना? बोले इतना। और कहीं जामवंत जी कह देते, बोले जितना करहो तात तुम जाई। अरे विचार करो, जब इतना कहा तब कितना कर दिया? बोले कछु मार से कछु मर्द से और कछु मिले के दर्दोर और कछु पुन जाए पुकारे और फिर वो मरे कटे भले गोर। कितना कर दिया? बोले कछु मारिस। हमारे बुंदेलखंड में बोले एक कछु का माने होता है 4 आना। अब तुम्हारे यहाँ जो तो तुम्हें हिसाब लगाना, लेकिन बुंदेलखंड में एक कछु का माने 4 आना। तो हनुमान जी ने कितना किया? बोले कछु मारे से कछु मार दे से और कछु मिले के धरे और कछु पुन जाए पुकारे। कहने का मतलब कछु पुन जाए पुकारे। केवल 4 आना राक्षस बचे और 4 आना 12 आना राक्षस हनुमान जी ने लंका में जाके समाप्त किए। और शांति में बैठकर विचार करना, यदि हनुमान जी ना होते तो क्यों आज हनुमान जी ने लंका में जाके 12 आना राक्षस समाप्त किए और हनुमान जी रहे। जब 12 आना राक्षस मिटाए और 4 आना बचे, तब तो लक्ष्मण शक्ति लगी, रात भर रोते रहे, विडंबना बड़ी हुई। और कहीं 16 आना राक्षस होते तो राम जी की कंडीशन क्या होती? याद रखना। और राम जी के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी क्या है? दुनिया में देव 1000 हुए और दुनिया में देव 1000 हुए, बजरंग बली सा कोई नहीं। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। देखो गा हम इसलिए नहीं रहे क्योंकि गाना हमको आता ही नहीं। क्यों? अच्छा गाना हमको क्यों आवे? हम तो केवल थोड़ा सा सहारा इसलिए ले लेते हैं कि तुम लोगों को ये ना लगे कि स्वामी जी को संगीत प्रिय नहीं है। अच्छा हमें संगीत प्रिय क्यों नहीं होगा? क्यों? अच्छा हम में ऐसा क्या है जो संगीत प्रिय नहीं होगा? अरे जरा विचार करना। अरे जब मऊआ बजता है तो करिया भी झूमता है। मऊआ बजता है तो करिया भी झूमता है। तो हम का करिया से ज्यादा बदतर है क्या? जरा विचार करना प्यारे। मैं केवल निवेदन कर रहा हूं। बोले ये इतना करहो अरे तात तुम जाई और सीते देख कहो सुध आई। राम काज क्या है? बोले ये इतना करहो तात तुम जाई। जीवन से घटाना प्यारे। बोले ये इतना करहो। केवल हनुमान जी वर्तमान काल नहीं है, वर्तमान काल में हम भी है प्यारे। क्यों? बोले ये इतना करहो। राम काज क्या है? आए किस लिए हो प्यारे? बोले ये इतना करहो अरे तात तुम जाई और सीते देख कहो सुधी आई। क्या? बोले ऊपर से धरती पर आना राम काज क्या है? धरती पर आके भक्ति को प्राप्त करके भगवान तक जाना प्यारे, यही राम काज है। और इसी राम काज के लिए हमारा आना हुआ। जब माँ के गर्भ में रहे तो भगवान से क्या कहा? आवो फिर वो कृपा अरे करो ये भांति, इस नरक से बाहर करो। क्यों? बोले अब फिर वो कृपा करो ये भांति और सब भजन करो धीर राती। क्या किया? राम काज किया। क्या किया? बोले राति कमाई सोई कर अरे दिवस कमायो खाए और हीरा जन्म
लोहे अरे कौड़ी बदले जाए। इसलिए प्यारे मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ, यदि हनुमान जी महाराज के जीवन में राम काज क्या है, यही राम काज हमारे जीवन में है। और हम सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवनहारा, जाग जाना प्यारे, धरती पर आके भक्ति को प्राप्त करके भगवान तक जाना, यही राम काज हम आपके जीवन में है। इसी काज के लिए आए हैं प्यारे।